जो चुनौती है इस बार के चुनाव में उसे हम स्वीकार करते हैं। विधानसभा क्षेत्र बदलते हैं। इनेलो और बसपा पुराने जमाने की बात है। डबवाली में मेरा मुकाबला कांग्रेस से है, तो डबवाली में अपनी जमीन तैयार कर रहे, मजबूत कर रहे हैं दिग्विजय चौटाला। बीजेपी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देती। अपने सियासी विरोधियों पर बड़ा हमला दिग्विजय सिंह चौटाला का कि बीजेपी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। 2019 में बीजेपी के साथ जाना बड़ी गलती थी। दो 2005 के अंदर 4 के अंदर क्या वोट बैंक था, फिर कैसे बदल गया। विधानसभा आते हैं, विधानसभा और लोकसभा में दिन रात का। क्या लगता है आपको कि किस तरह से 2019 के अंदर आपकी चाबी से विधानसभा का ताला खुला था, तो अब की बार भी लगता है कि वो सीन 100% ऐसा होगा। हमारी चाबी से ही विधानसभा का ताला। सरकार के अंदर आप रहे 4.5 साल तक, तो युवाओं का कहीं ना कहीं जोश है वो बरकरार है, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं निराश है। वो किस लिए है? किसान जो है वो निराश है, उसका क्या कारण मानते हैं? मेरे से तो कोई भी निराश नहीं है। मैं जहां भी जा रहा हूँ भरपूर स्नेह और समर्थन मुझे मिल रहा है। पार्टी से भी कोई नाराज नहीं है, सब कुछ है। बीजेपी के साथ जाने से नाराज थे, बीजेपी से हम अलग हैं। हम लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ। किसानों का बड़ा चाव था कि दुष्यंत चौटाला को देवीलाल का रूप देखते थे, लेकिन अब उस गुस्से को कैसे शांत कर पाएंगे कि अब क्योंकि चुनाव के अंदर आगे 4.5 साल तक देवीलाल 1970 में मुख्यमंत्री बने, बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की, उसके बाद वो अगली बार हार गए। फिर न्याय युद्ध जैसे युद्ध खड़े हुए, वो मुख्यमंत्री बन गए, देश के प्रधानमंत्री बन गए। देश का प्रधानमंत्री बनाने, जिसको प्रधानमंत्री बनाया, वो 6 महीने बाद उन्हें बर्खास्त कर देता है सरकार से। लोग ये कहते हैं कि चोई देवीलाल के घरों जल हजारों लोग हर रोज आते थे, वो चोई देवीलाल का घर सूना पड़ा है, पक्षी भी नहीं बोलते। उन्हीं चौधरी देवीलाल ने फिर खड़े होकर के लड़ाई लड़ी, फिर संघर्ष किया, फिर खड़े हो गए। मानते हैं कि ये लोगों का गुस्सा ये क्षणिक है? नहीं, लोगों का लोग ही तो बनाते हैं, तो लोगों से बड़ा क्या है? लोग परमात्मा का रूप है। परमात्मा बनाता है, बिगाड़ता है। हमने कोई गलती नहीं की। गलती हमारे से एक हुई कि हम बीजेपी के साथ चलेंगे, आगे नहीं जाएंगे। इसके सिवाय कोई दोष है तो बताओ। तो ये तय है कि आगे अगर ऐसी स्थिति आ गई जैसी 2019 में आई, त्रिंचुक विधानसभा छाछ को फूंक मार मार के पीता है। हम इस स्थिति से निकले हैं, बीजेपी को हमने बहुत अंदर से देखा है। तो कैसे लगता है अब देखते हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी लगातार कह रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। और क्या कहेंगे वो? उनके पास जीतने के लिए कोई सीट नहीं है, खुद की लड़ाई लड़ने के लिए कोई जगह नहीं है, वो बेचारे क्या कहेंगे? बीजेपी अब की बार पहले दिन कहा था कि वो चरणजीत चन्नी वाला हाल होगा नायब सिंह सैनी जी का, और आज वही हाल हो रहा है कि बीजेपी तो कहीं का दुक्का सीट 90 में जीत जाएगी, मगर नायब सिंह सैनी के पास जीतने के लिए सीट नहीं बची। गोकुल सेतिया ने कल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कैसे देखते हैं? गोकुल सेतिया उभरता हुआ लीडर है इलाके का, अच्छा लड़का है, मेहनती है, संघर्षशील है। अब उसने क्या सोच के कांग्रेस ज्वाइन की तो वो बता सकते हैं, मगर वैसे गोकुल सेतिया का क्या रहेगा ये तो भविष्य में तय होगा। मगर कांग्रेस पार्टी से बेटर ऑप्शन उसके पास बहुत थे। परिवार में आप और दुष्यंत चौटाला ही लड़ेंगे या और भी लोग लड़ते हुए नजर आ सकते हैं? अब ये टाइम बताएगा कि कौन कैसे लड़ेगा। अभी हम इस बात के प्रयास में भी हैं कि डॉक्टर साहब को परमिशन मिले अदालत से। क्योंकि शेर सिंह बड़सामी को जैसे उम्मीदवार घोषित किया है, तो फिर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला नहीं लड़ सकते? नहीं, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको होना चाहिए। मैं शेर सिंह बड़सामी को चुनाव ना लड़ने की अनुमति हो, ये हो, वो हो, मैं उस बात पे नहीं हूँ। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का। वो तो केस ही झूठा केस था, कांग्रेस का षड्यंत्र था, सारी दुनिया जानती है। डॉक्टर साहब उतर सकते हैं? उतर सकते हैं, उतरने में क्या है। तो हमारे साथ दिग्विजय चौटाला थे और उनका यही कहना है कि लोगों का गुस्सा था और वो गुस्सा अब शांत हो चुका है। हमारी गलती यही रही कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। कैमरामैन संदीप के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 ओडा।